नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माई बी21 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का एग्जाम एक महीने बाद आयोजित होने वाला है। आपके पास लगभग 30 दिन है और आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो 40% तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वन बाय वन आज की जो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं इस वेबसाइट पर सीईटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स डालता रहता हूं। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिंक भी दिख रहा होगा, उस लिंक को सर्च करके टाइप करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा इस वेबसाइट पर जो आपको नाम दिख रहा है MYB21, इसको सर्च करके आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो इस वेबसाइट पर ही मैंने सिलेबस ऐड कर रखा है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और आप अपने टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में इंक्लूड है। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 13 सब्जेक्ट हमारे पास है। सबसे पहला जो बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस पर विशेष बल के साथ राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। अगला बिंदु निकल कर हमारे सामने आता है राजस्थान का इतिहास। बिल्कुल, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, तो ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर है भारत का भूगोल। बहुत जल्दी आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। राजस्थान का भूगोल, देखो भारत का भूगोल आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे। राजस्थान का भूगोल तो लगभग सभी को पता ही है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, जिलों से संबंधित थोड़ा नया जो डेटा है उसको आप याद रख लेना। उसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी आपको अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो संविधान से संबंधित आप थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर रखें। भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता दो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला है सामान्य हिंदी। तो हिंदी को भी आप अच्छे से पढ़ के जाए। संज्ञा सर्वनाम में से कुछ टॉपिक है, अभी देखेंगे अपन। फिर सामान्य इंग्लिश आपको पढ़ के जानी है और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए और सामयिक घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, वीडियो को ठस लाइक से भर देंगे और अच्छे कमेंट करेंगे, और तो मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा जिनको पढ़कर आप सीईटी का एग्जाम दीजिएगा। 40% प्लस आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हमारे जो सबसे पहली सब्जेक्ट सामने निकल कर आती है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारत और राजस्थान का इतिहास। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स इन्होंने सजेस्ट किए। इन टॉपिक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए और मैं भी कोशिश करूँगा इनसे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं इस वेबसाइट पर डालूँ और आप उनको आराम से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। बहुत सारी घटनाएं हुई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इसके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं हमें पूछी जा सकती है। कौन कौन सा आंदोलन कब चला, किस प्रकार चला, ये प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें किस किस ने योगदान दिया, उनका नाम और क्या क्या योगदान दिया, ऐसे प्रश्न भी हमें पूछेगा। 1857 की क्रांति की बात करें तो राजस्थान का किस प्रकार योगदान रहा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो अच्छी तैयारी कीजिएगा। अगला है राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन। बिल्कुल, जनजाति किसान आंदोलन, इसमें से किसान आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप किसान आंदोलन पर जरूर नजर डाल दीजिएगा। अगला है राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। तो यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम आपको पता है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। ऐसी कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बहुत सारी क्लासें आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। नेहरू युग की बात करें तो इस समय कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ था, पूछी जाएगी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जमकर तैयार रहिए। आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है, तो नेगेटिव मार्किंग हट गई है तो पेपर का लेवल जो होगा वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि आलोक राज जी स्पष्ट बोल देंगे कि पेपर ऐसा चाहिए कि बच्चे 20% पर ही लटक जाए। तो बिल्कुल आप भी तैयार रहिएगा मेरे साथ, अच्छे से ज़बरदस्त तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कोई फोर्स की बात है नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और परंपरा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन सभ्यताओं की बात यहाँ पे कर रखी है। राजस्थान के इतिहास की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आप याद रखिएगा, प्रमुख राजवंश के बारे में आपको ध्यान रखना है, और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम कौन कौन से थे। स्थापत्य कला की बात करें तो किले और स्मारक के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, और कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक को आप जरूर देखें दोस्तों। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, कौन कौन सी कृति किसने लिखी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं यहाँ से, तो ये आप जरूर देखिएगा। मैंने पिछला सीटी का पेपर भी दिया था, तो उसका भी मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे तो पुराने पेपर भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगला क्षेत्रीय बोलियां, तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, है ना, मेवाड़ी, तो ये सारे आप देख लीजिएगा। अगला बिंदु हमारा है मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे ऑफलाइन बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करता ही हूँ। कल मैंने मेले के बारे में बच्चों को पढ़ाया, त्योहार के बारे में भी हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, बिल्कुल अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है राजस्थान के संत और लोक देवता। लोक देवता से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और संत से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक लेवल के टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। जो मैं जोर दे रहा हूँ तो उनको ढंग से देखना। अगला है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे स्थल है उनसे। अगला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो यहाँ से भी आप तैयारी कीजिएगा जम के। जो लोग राजस्थान में योगदान दिए उनके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिएगा। फिर अंत में राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल तैयार कीजिएगा इसको कंप्लीट। तीसरी जो हमारी सब्जेक्ट निकल के आती है वो है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें भौतिक स्वरूप, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये आप जरूर देखिएगा। जलवायु और मानसून तंत्र के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। कौन सा मानसून किधर आता है, कौन सी नदी किधर को जाती है, कहाँ से निकलती है, बांध किस पर कौन कौन से बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे जिले बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे सागर है। वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य आप जरूर पढ़िएगा। और प्रमुख फसलें आप देख लीजिएगा, छोटी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में मिल जाएगा। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है, इनको आप देख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। प्रमुख खनिज की बात करें तो लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक, तो इनके बारे में आप अच्छी खासी मेहनत कीजिएगा। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो परंपरागत और गैर परंपरागत होते हैं, ढंग से देखिएगा इनको। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश के रूप में राजस्थान किस प्रकार डेवलप हो रहा है, ये चीज़ भी आप ढंग से पढ़िएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन के साधन कौन कौन से, इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से प्रश्न फंस जाते हैं अक्सर। अगला जो सब्जेक्ट हमारा आता है वो राजस्थान का भूगोल, तो इसमें भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश जरूर पढ़िएगा। जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। अपवा तंत्र, जिले, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीक, तो ये सारा आप पढ़िएगा। जैसलमेर के संदर्भ में विभिन्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तैयार कीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य, मृदा, रबी खरीफ की फसलें, ये तो अपन ने 9वीं क्लास में पढ़ा है विज्ञान में, मैं रोज पढ़ाता हूँ बच्चों को। जनसंख्या, इसमें वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ऐसे कुछ प्रश्न हैं, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो ये भी आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। धात्विक और अधात्विक खनिज, ये भी आप ढंग से पढ़िएगा। ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। पर्यटक स्थल की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे हैं, तो उनको भी आप ढंग से पढ़िएगा। फिर अगला यातायात के साधन और राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान, इसके बारे में आप अच्छा खासा ध्यान रखिएगा।
अगली सब्जेक्ट हमारी जो निकल के आती है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी भारत का संविधान इसको हम कह सकते हैं। क्या क्या दे रखा है इसमें, संविधान की प्रकृति, संविधान किस प्रकार का, ये अपन को ध्यान रखना है। उद्देशिका, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान, मौलिक कर्तव्य ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका। जनहित याचिका इंपोर्टेंट है, प्रश्न अच्छे खासे आते हैं यहाँ से। संविधान सभा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर सिग्नेचर हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को इस पर इसको लागू कर दिया गया था, यह अमल में लाया गया था। तो इस प्रकार आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रखें। भारतीय संविधान की विशेषता बताए तो लचीला, न ज़्यादा लचीला, न ज़्यादा ऐसे, तो ये कुछ मैंने भी पढ़े हुए हैं, अच्छा खासा अनुभव है, तो उसके आधार पर आप तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति आप ढंग से पढ़िएगा, मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये सारा आप ढंग से पढ़िएगा। अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और ये कॉन्सेप्ट थोड़े कठिन भी होते हैं। संसद की बात करें तो अभी हाल ही में नए संसद भवन भी उसका उद्घाटन हुआ था और सिंगोल विंगोल ऐसे कुछ लगाए थे उसमें, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ढंग से देख लेना। फिर अगला है उच्चतम न्यायालय, उसके बारे में आप अच्छे खासे पढ़िएगा ढंग से। और योग्यता के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की योग्यता, है ना, तो याद करिएगा। संघीय और राज्य कार्यपालिका से संबंधित आप अच्छे अच्छे टॉपिक तैयार कीजिएगा। निर्वाचन आयोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप तैयार कीजिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके बारे में आप पढ़िएगा। मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में भी आप पढ़िएगा। फिर लोकपाल के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। और स्वायत्त और पंचायती राज, अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से पुट होते हैं पंचायती राज से। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपको पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो इनको तैयार कीजिएगा। आरपीएससी के बारे में आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसके बारे में पढ़ना है। लोक आयुक्त, निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग, तो ये सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पॉलिटी के इन्होंने दे रखे, तो तैयार कर लीजिएगा। आप मेरे को कमेंट में ये जरूर बताना कि मैं इनमें से कौन सी सब्जेक्ट के टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैराथन क्लासेस अगर मैं डालूंगा, आप अच्छा खासा सपोर्ट दिखाएंगे, तो मैं 3-4 सब्जेक्ट तो शायद कवर कर ही लूँगा। और 3-4 सब्जेक्ट को आपने ढंग से पढ़ लिया तो वैसे ही आप 40% प्लस में चले जाएंगे। क्लियर? तो आप सब्जेक्ट के नाम बता दीजिए जिनकी आप तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। तो बजट निर्माण हो गया, बैंकिंग हो गया, लोक वित्त हो गया, वस्तु और सेवा कर जिसको जीएसटी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बहुत आसान है यार, आराम से पास हो जाओगे। क्वेश्चन थोड़े लेवल के आएंगे बस। कृषि की बात करें तो कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि और कुछ मिट्टी इस भी मृदा से संबंधित टॉपिक भी यहाँ से आ सकता है। उद्योग, है ना, कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थापित है, सेवा एवं व्यापार, वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, कुछ मुद्दे इस पर पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तीनों ही ढंग से तैयार करना, जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नियोजन प्रणाली के बारे में पूछे जाएंगे। कुछ आर्थिक समस्याएं जो होती है उनको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आर्थिक सुधार और उदारीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। अगले जो हमारी इकोनॉमी है वो है राजस्थान की। इसमें खाद्य और व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी है वो पूछा जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग पूछे जा सकते हैं। सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर उसके बारे में भी शायद आएगा। ये देखो, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास, बिल्कुल। उद्योगों का विकास किस प्रकार किया जाता है, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थापित है, कृषि पर आधारित जैसे गन्ना हो गया, ऐसे कुछ अच्छे खासे टॉपिक हमें देखने को इसमें मिलेंगे। खनिज आधारित उद्योग, जहाँ जहाँ पे जो खनिज मिलेगा वहीं पे क्या होगा, उसका उद्योग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़िएगा। उसके अलावा लघु कुटीर ग्रामोद्योग आप तैयार कर लीजिएगा।
निर्यात सामग्री आप तैयार कर लीजिएगा और राजस्थानी हस्तकला भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है गरीब और बेरोजगारी, गरीब भी है हम बेरोजगार भी है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें हमारी गरीबी के बारे में पता होना चाहिए तभी 40% बन पाएंगे। वर्तमान में कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं और इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को स्टार कर दीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होने के चांस है और सबसे बड़ी बात है यहाँ से डेट्स पूछी जा सकती है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए कौन कौन से प्रावधान है, कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, उसके अलावा ये नरेगा के बारे में पूछेंगे। अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा नरेगा में, इसीलिए अभी से आप अच्छे से तैयारी करने लग जाना। विकास की संस्थाएं कौन कौन सी है आप कमेंट में बता सकते हैं, मेरे को नहीं पता है तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेके आऊँगा। सरकारी आंदोलन, लघु और वित्तीय संस्थाएं, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें ग्रामीण विकास में पंचायती राज्य संस्थाओं का किया गया, ये सारा आप ढंग से पढ़िएगा। अगला जो हमारे पास बिंदु निकल के आता है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों विज्ञान की कई सारे एपिसोड में इस पर डाल चुका हूँ वेबसाइट पे, तो आप उनको जरूर देखना और ये सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है ना, ये रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, अच्छे खासे टॉपिक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। विद्युत धारा, उष्मा, कार्य ऊर्जा, आहार और पोषण, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट पर ऐड कर रखा है। रक्त समूह और आरएच कारक, इसको भी ऐड कर रखा है। रोग कौन कौन से होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक, पशुजन्य रोग, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरणीय परिस्थितियां, परिवर्तन और उसके प्रभाव, ये सारे आप देख लीजिएगा। जैव विविधता, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व किस प्रकार का है आप जानते ही हैं, तो यहाँ से भी आप अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। अगला कृषि विज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में पूछी जा सकती है। उद्यान विज्ञान भी पूछा जा सकता है। वानिकी और पशुपालन के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये तो मैं अभी 9th में पढ़ा रहा हूँ, 10th में पढ़ा रहा हूँ, दोनों में ही है ना। अम्ल, क्षार और लवण, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, तो इनके सूत्र आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार और बोल रहा हूँ, इनके सूत्र आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में तो आपको अंतर चाहिए, 10th क्लास में दे रखा है, लेकिन ये जो टॉपिक दे रखा है ना, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप होशियार है, आपको आते हैं तो कमेंट में बताओ। अगला सब्जेक्ट हमारा है रीजनिंग, जिसमें मतलब एक तो गणित दे रखी है थोड़ा बहुत और थोड़ा ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देंगे। तो एनोलॉजी के बारे में, फिगर मैट्रिक, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। उसके अलावा दे रखा है इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज एंड रेशियो, ये थोड़े मैथ्स के टॉपिक है, देख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, एप्लिज्म और रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सिलेंडर, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्पेस, सिलेंडर एंड क्यूबन कोड, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स दे रखे, नाम इंग्लिश में, लेकिन आप ट्रांसलेट कर करके देख लेना। अगला लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 सब्जेक्ट हमारे इसी प्रकार की है। हिंदी के बारे में देख लेते हैं। संधि समास वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, ये भी मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। समास, भेद, पदों की रचना, अभी मैं खुद समास पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएंगे तब डाल दूंगा। उपसर्ग प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। विलोम शब्द आप ढंग से तैयार कीजिएगा। पर्यायवाची अनेकार्थ शब्द आप पढ़ लीजिएगा जम के। विराम चिन्ह के बारे में भी आपको पढ़ना है। ध्वनि और उसका वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो कुछ शब्द इसमें पूछे जा सकते हैं। शब्द अशुद्धि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपको तैयार करनी है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है आपको देख लेना है। जब तक हिंदी का विकास नहीं हो जाता है तब तक आंग्ल भाषा को ही मतलब डेवलप किया जाएगा या चलती रहेगी। पत्र और उसके प्रकार, ये भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब इंग्लिश में टॉपिक का नाम बोल देता हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो अपन पढ़ेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश sentence into Hindi, vice versa, synonyms and antonyms or compositions of given passage, glossary of official technical terms, letter writing, official, semi-official or circular notes, question, letter writing, also objective regarding the structure of a letter, adams on phrases, one word submission। तो ये कुछ जनरल साइंस के टॉपिक है दोस्तों। मैं जब वीडियो क्लासेस लाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी।
अगला अपना प्यारा कंप्यूटर। देखो सबसे पहले आएगा कंप्यूटर की विशेषताएं, उसके बाद रैम रोम फाइल सिस्टम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, माइक्रोफोन हो गया, उसके अलावा माउस से भी हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, और स्क्रीन को आप इनपुट आउटपुट दोनों में गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर है समसामयिक घटनाएं, इसमें से क्या क्या अपन को पूछा जा सकता है, और समसामयिक घटनाओं में जैसे राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं भी हमें पूछी जा सकती है। खेल कूद संबंधित गतिविधियां भी हमें पूछी जा सकती है। आपके कुछ प्रश्न जिनके उत्तर मैं दे देता हूँ, आप और भी चाहे तो अपने प्रश्न यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। ये देखो लीव ए कमेंट, तो यहाँ पे अकाउंट बना लेना और अपना कमेंट ऐड कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की तैयारी कैसे करें। अगर आपको स्नातक स्तर की तैयारी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस वेबसाइट पर ये मैंने मटेरियल डाल रखा है, आप ब्लॉग सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फिर अगला जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि टेक्स्ट सीरीज कैसे देवें। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स बना दूंगा सीईटी से रिलेटेड, अभी बनाया नहीं है, तो जैसे मैं कोर्स बनाऊंगा आपको बोल दूंगा। तो एक बार ये देखो मैंने कुछ अच्छे अच्छे कोर्स बना रखे हैं स्कूल एजुकेशन के, तो सीईटी के लिए भी मैं यहाँ बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप कमेंट कीजिएगा, अच्छे खासे व्यू मेरे को मिल गए तो कोर्स बना के उसमें सारे नोट्स और टेस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक वीडियो जिसमें हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस किया। देखो ये कुछ साइंस के टॉपिक है ना, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, और बहुत सारे, और ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं, इनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड माई लैंग्वेज। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और अपनी तैयारी आज से लग जाना। मैं भी लग रहा हूँ, 1 महीना जम के तैयारी करूंगा और जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल मिलेगा इस वेबसाइट पर ही पब्लिश करूंगा। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर कर देना है ताकि जानकारी नई नई आपको मिलती रहे। और ये थी मेरी तरफ से वीडियो, मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।